बहुत समय पहले, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल चुका था, तब देवताओं ने मिलकर एक दिव्य योजना बनाई। यह योजना थी भगवान विष्णु के राम अवतार की सहायता के लिए एक ऐसे वीर को भेजना जो बल, बुद्धि, साहस और भक्ति में अद्वितीय हो। और तभी जन्म हुआ अंजनी पुत्र पवन पुत्र महाबली हनुमान का। सुमेरु पर्वत के पास एक सुंदर वन में एक तपस्विनी रहती थी, माता अंजना। वह भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया, तुम्हारे यहां मेरा अंश जन्म लेगा। उसी समय राजा दशरथ के पुत्रेष्ट यज्ञ का पवित्र प्रसाद वायुदेव के माध्यम से माता अंजना तक पहुंचा। उस दिव्य प्रसाद से जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का उसके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। आंखों में तेज, चेहरे पर दिव्यता और शरीर में अपार शक्ति। वही थे हनुमान। बालपन से ही हनुमान जी अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक सुबह उन्होंने आकाश में चमकते हुए लाल सूर्य को देखा। उन्हें लगा, यह कोई सुंदर लाल फल है। बस फिर क्या था, बाल हनुमान आकाश में छलांग लगा बैठे। उनकी उड़ान इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। वह सीधा सूर्य की ओर बढ़े और उसे पकड़ने ही वाले थे। तभी देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र हनुमान की ठोड़ी पर लगा और वह धरती पर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी हनु घायल हुई, इसीलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु रोक ली। सांस रुकने लगी। देवता घबरा उठे। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी से अजेयता, इंद्र से वज्र से सुरक्षा, वरुण से जल में रक्षा, अग्नि से अग्नि में, अभय सूर्य से ज्ञान, यमराज से दीर्घायु। और इस प्रकार हनुमान बने अजर अमर, बलवान और बुद्धिमान। जब हनुमान बड़े हुए तो उन्होंने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया। वह सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। वेद, शास्त्र, युद्ध कला, नीति, बुद्धि, भाषा सब में पारंगत हो गए। सूर्यदेव भी उनकी लगन देखकर प्रसन्न हुए। समय बीता। अयोध्या के राजकुमार भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में वन वन भटक रहे थे। उसी दौरान ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव ने हनुमान को भेजा। हनुमान ब्राह्मण का रूप धारण कर राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने राम को देखा, उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। उन्हें महसूस हुआ, यही मेरे प्रभु हैं। हनुमान ने विनम्र होकर पूछा, हे वीरों, आप कौन हैं? राम मुस्कुराए। उनकी वाणी सुनते ही हनुमान प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं आपका दास हनुमान हूं। राम ने प्रेम से उन्हें उठाया। हनुमान, तुम केवल दास नहीं, मेरे प्रिय हो। यही वह क्षण था जहां से शुरू हुई राम और हनुमान की अमर भक्ति। सीता माता की खोज करते करते वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची। सभी सोच में पड़ गए, लंका तक कौन जाएगा? जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई। पवनपुत्र, यह कार्य केवल तुम कर सकते हो। यह सुनते ही हनुमान जी का विशाल रूप प्रकट हुआ। उन्होंने पर्वत के समान शरीर धारण किया। जय श्री राम! एक गर्जना के साथ उन्होंने समुद्र पर छलांग लगा दी। उनकी छलांग इतनी अद्भुत थी कि पर्वत कांप उठे। समुद्र की लहरें उछलने लगीं। देवता जयकार करने लगे। हनुमान जी लंका पहुंचे। उन्होंने छोटा रूप धारण किया और पूरी लंका में सीता माता को ढूंढने लगे। अंततः अशोक वाटिका में उन्होंने सीता माता को देखा। सीता माता दुखी बैठी थीं। हनुमान पेड़ पर बैठ गए और धीरे से राम नाम जपने लगे। राम का नाम सुनते ही सीता माता चौंक उठी। हनुमान नीचे उतरे और प्रभु राम की अंगूठी उन्हें दी। सीता माता की आंखों में आंसू आ गए। मेरे राम सच में मुझे लेने आएंगे? हनुमान बोले, माता, प्रभु अवश्य आएंगे। सीता माता से मिलकर हनुमान ने रावण की सेना को चेतावनी देने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दी। राक्षस सेना उनसे हार गई। अंत में मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांध लिया। रावण के दरबार में हनुमान को लाया गया। रावण ने क्रोध में आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने पूंछ में कपड़े बांधकर आग लगा दी। हनुमान मुस्कुराए। उन्होंने विशाल रूप लिया और पूरी लंका में कूदने लगे। महल, बाजार, सोने की लंका, सब जलने लगा। पूरा आकाश गूंज उठा, जय श्री राम! युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो वैद्य सुसेन ने कहा, हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी।
हनुमान बिना समय गंवाए उड़ चले, लेकिन बूटी पहचानना कठिन था। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। आकाश में उड़ते हुए वह युद्ध भूमि पहुंचे। लक्ष्मण जी को जीवन मिला। राम की आंखों में प्रेम भर आया। हनुमान, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। हनुमान ने सिर झुका दिया। प्रभु, सेवक का कर्तव्य है सेवा करना। रावण वध के बाद राम अयोध्या लौटे। राम राज्य स्थापित हुआ। सबको सम्मान मिला, लेकिन हनुमान ने केवल प्रभु के चरणों की सेवा मांगी। एक बार माता सीता ने पूछा, हनुमान, तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान बोले, बस जन्म जन्म तक प्रभु राम की भक्ति। एक बार किसी ने हनुमान से पूछा, क्या तुम सच में राम से इतना प्रेम करते हो? हनुमान मुस्कुराए। उन्होंने अपना सीना चीर दिया। सबने देखा, उनके हृदय में सीता राम विराजमान थे। पूरा दरबार भावुक हो गया। कहा जाता है, जहां जहां राम नाम लिया जाता है, वहां वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं। वह आज भी जीवित हैं। हर भक्त की रक्षा करते हैं, संकट से बचाते हैं और सच्ची भक्ति सिखाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें।